हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी यूपी पुलिस की जो भर्ती आई थी 2023 में 60,244, उसके अभी मेडिकल चल रहे हैं। ठीक है, जो मेरा मेडिकल था वो 22 तारीख को था और मेरा मेडिकल फिट है। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी निकली है 2025 के लिए यूपी पुलिस की, तो उसमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी है, एसआई की भी है और अदर वैकेंसी भी है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको कांस्टेबल के लिए एक स्ट्रेटजी बताऊंगी कि मतलब आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कैसे पढ़ना है और आपको कहाँ से टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इन बुक से या इन टेस्ट से अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग निश्चित ही आपको यूपी पुलिस में एक सीट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कौन कौन सी बुक पढ़नी है और कितने घंटे हमें उस सब्जेक्ट को टाइम देना है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। वैसा नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया आपको कल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी एक चार्ट बना लेना, उस पर डाल लेना है कि ये हमें इतने दिन में पढ़ना है, ये हमें इतने दिन में पढ़ना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे एक प्लान करके पढ़ेंगे ना तो आपकी चीज़ें जल्दी कंप्लीट होंगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जो यूपी पुलिस की तैयारी की थी वो कौन सी बुक से की थी और मतलब मैंने कहाँ से टेस्ट लगाए थे, कैसे की थी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने हिंदी लिया है तो हिंदी में आपके 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी 37 भी आ जाते हैं और कभी कभी 38 भी आ जाते हैं। तो आपको हिंदी के लिए कितना टाइम देना है? 1 से 2 घंटे। कितना टाइम देना है? 1 से 2 घंटे डेली टाइम देना है। ठीक है, अब आपको हिंदी कहाँ से पढ़ना है? अगर आपने किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा है, जैसे मैं सजेशन करूँगी आपको कि आप आर डब्ल्यू या करियर विल पे आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसके अदर भी लिया है, अदर में जैसे एग्जामपुर, रैंकर्स, गुरुकुल, ये सब आपने इनमें से लिया है तो आप उनकी वीडियो में से सबसे पहले आप हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और उनके नोट्स बनाइए। ठीक है, और आपको नोट्स बनाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं। हाँ, बनाने हैं, अगर आपको अच्छे बनाना अच्छा लगता है अच्छे, लेकिन अपने समझने के लिए जल्दी जल्दी आप नोट्स बना लो। ठीक है, और आपको फिर उसके बाद नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज करना है। और अगर आप इसके अलावा जो आप बुक में कर सकते हैं वो लूसेंट की बुक पढ़ो। ठीक है, लूसेंट की बुक के अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बुक है RWA की, नवीन सर की बुक आती है, उससे भी आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ा था। लूसेंट से मैंने थ्योरी कंप्लीट की थी और आदित्य पब्लिकेशन से प्रैक्टिस किया था। और इसके आपको टेस्ट कहाँ पे देने हैं? तो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में सेक्शनल टेस्ट होते हैं, आप उनको लगाइए। ठीक है, उनको लगा के आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको जीएस कहाँ से करनी है? अब जीएस में भी आपको 37 से 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसको जीएस को आपको डेली कितना टाइम देना है? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे आपको जीएस के लिए टाइम निकालना ही है। ठीक है, और जीएस आपको कहाँ से पढ़नी है? वही है, अगर आपने किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा है पहले उससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज कीजिए। और बुक में जीएस के लिए सिर्फ लूसेंट की बताऊंगी। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, वरना आप जो नोट्स बनाते हैं, जो वीडियो से देख के जो भी आपने कोर्स लिया है उससे नोट्स बनाइए और उससे रिवाइज कीजिए। ठीक है, और एक स्टैटिक जीके की भी बुक आती है, क्योंकि अब स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक जीके के लिए आप नवीन सर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, RWA पे आती है जो स्टैटिक जीके की बुक। ठीक है, और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? वही टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट होते हैं और वो सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जैसे आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट किया और उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, फिर रीजनिंग के लिए आप देखो, रीजनिंग में 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा रीजनिंग का इसमें वेटेज होता है। तो आपको रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग को भी आपको 2 से 3 घंटे डेली देना है। ठीक है, और ये आप इसके लिए हम आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन ही देखना है, क्योंकि ज़्यादातर रीजनिंग लोगों की अच्छी होती है। जिन्हें नहीं अच्छी है तो उन्होंने कोर्स तो ले ही रखा होगा, कोर्स ले रखा है, आप उससे कोर्स से वीडियोस देखिए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको वही टेक्स्ट बुक से करनी है, सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, और आप वीकली अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, वीकली क्या कर सकते हैं? मॉक टेस्ट लगाइए आप। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके, और अपना इसमें 100% स्क्वायर स्कोर करके रखो जीएस वो रीजनिंग में। ठीक है,
किसमें 100% स्कोर करना है आपको? रीजनिंग में। मैथ में आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इस बार जो पेपर हुआ था उसमें आपको ऐसे 25-26 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे मैथ के। तो मैथ को भी आपको 2 से 3 घंटे डेली देना है। मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैथ के लिए भी मैं आपको कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बुक देखने से थोड़ा इससे प्रैक्टिस तो होता ही नहीं है। बस आपने कोर्स ले लिया किसी भी टीचर का, आप अपने कोर्स से नोट्स बनाइए, जो आपको टॉपिक नहीं आता उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, और प्लस आप अपने प्रैक्टिस करिए कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। सेक्शनल टेस्ट ले रखे, वहाँ से जितनी प्रैक्टिस करना उतनी करो। PYQs हैं, PYQs लगाओ जितनी भी हैं। ठीक है, PYQs कंप्लीट करो सभी के। और आपको ये रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा और एक दिन छोड़ दिया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हिंदी में, ठीक है, कहाँ से क्या पढ़ना है GS के लिए और रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए। ठीक है, आपको ये रेगुलर पढ़ना है। और हिंदी में आप कोई सी भी एक बुक ले लो इनमें से, और प्लस आपका जो कोर्स लिया होगा उनकी वीडियोज़ देखिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आपने अभी देखा होगा कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में कहाँ से क्या पढ़ना है, GS में कितना पढ़ना है, रीजनिंग में और मैथ में। रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको मतलब आप अपना 100% करके ही चलें कि मुझे इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है और कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, और आपको पता ही है कि कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए, प्लान वे में पढ़ाई कीजिए और अपने नोट्स बनाइए और नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।